ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो HDRI इमेजेस का पार्ट है वो किस तरह से यूज़ करना है ये हमने बताया था। जैसे HDRI 1, HDRI 2, HDRI 6, सो डिफरेंट लाइक इमेजेस अगर आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड के, उसके बेसिस पे आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है और जो आपका रेंडर का इफ़ेक्ट है वो भी आपका फिर चेंज होता है। ठीक है, आज के सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि एंडस्केप में जब हम रेंडरिंग कर रहे हैं सो जो बैकग्राउंड स्काई है उसको हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। यानी अब मुझे इन्वायरमेंट चाहिए ही नहीं, हम एक सिर्फ मॉडल का रेंडर करेंगे और कोई अदर सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, पावर पॉइंट, कैनवा, इस पे बैकग्राउंड अलग से हम ऐड अप कर सकते हैं। कैसे करना है? अगेन गो टू विजुअल सेटिंग्स, एक हम नया प्रीसेट तैयार करते हैं। मैंने इसको नेम दे दिया विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे क्लोज। फील्ड ऑफ व्यू मैं यहाँ पे सिंपल सेट करूँगा 45। आउटपुट सेम मैंने कहा यहाँ पे कस्टम 1350 बाय 1080। क्लोज दिस और ये मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। F बटन, क्रिएट व्यू, मैं नेम दे देता हूँ विदाउट बैकग्राउंड और अज्यूमित वैल्यू ये आप सेट कर। अब यहाँ पे देखो लास्ट सेशन में जब HDRI हमने दी थी तो यहाँ पे अज्यूमित एल्टीट्यूड वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया था। रीज़न, जब आप रोटेशन चेंज कर रहे थे तो अज्यूमित की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा अभी मुझे फ्रंट की तरफ सन चाहिए, या मैंने कहा लेट से अराउंड मैं ये 135 समथिंग रखता हूँ, 135। एल्टीट्यूड वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ टू अराउंड 25। ठीक है, एक सनी डे रेंडर ही रहेगा एक तरीके से फ्री है ना। विजुअल सेटिंग्स पे आके आउटलाइनिंग को अराउंड 3%, इमेज मैंने कहा यहाँ पे सीधा सीधा ऑटो कंट्रास्ट में कर देता हूँ। मोशन ब्लर, लेंस फ्लेयर को मैं 0, विंटेज को 0, क्रोमेटिक एब्रिवेशन अराउंड 5%। एटमॉस्फेयर फॉग नहीं चाहिए, सन की ब्राइटनेस को हम रिड्यूस करके कर देंगे अराउंड 30%। ठीक है, शैडो की शार्पनेस क्योंकि एक सनी डे है तो लेट से मैंने कहा पे 65%। आर्टिफिशियल लाइट, एम्बिएंट ब्राइटनेस, ये सब इंक्रीज़ कर देता हूँ। स्काई में क्लाउड, स्काई रहेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। आउटपुट पे आके मेक श्योर डैट क्लिक ऑन अप्लाई अल्फा चैनल, इस पे यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप अब इमेज को रेंडर करोगे तो उसका जो स्काई है वो रिमूव हो जाएगा। तो विदाउट बैकग्राउंड के नेम से हम इमेज को क्या कर देते हैं, सेव। मैं स्लैश यहाँ पे नहीं दे सकता तो w.o बैकग्राउंड। सो यहाँ पे जब आपकी इमेज रेंडर होगी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड आपका अभी रेंडर नहीं हो रहा है। अब ये जो इमेज आपके पास रेंडर होके आएगी इसको आप यूज़ कर सकते हो अलग से एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। मैं यहाँ पे इस केस में यूज़ करने वाला हूँ कैनवा। कैनवा आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रेफर भी किया जा रहा है। बाकी आप एडवांस एडिटिंग करना चाह रहे हो तो फिर आप फोटोशॉप वगैरह पे जा सकते हो। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, ये आपका रेंडर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे आपका रेंडर कंप्लीट। मैं एंडस्केप क्लोज कर दे रहा हूँ और रेविट फाइल को सेव कर देता है। एक बार चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट प्रोजेक्ट 3, रेंडर स्टाइल्स विदाउट बैकग्राउंड। अब इसमें आई डोंट नो व्हाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
जो ये पर्टिकुलर इमेज है इस तरह से ऑप्शन आ जा रहा है। सो हमने यहाँ पे एक प्रीवियसली एक इमेज रेंडर की थी, एक ये नाइट स्काई की रेंडर इमेज की थी, इसमें ये प्रॉपर क्लियर आया था, इसमें इमेज बैकग्राउंड का नहीं है। इसमें मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग करोगे तो ये नहीं आएगा। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है या क्या है, तो वो उसकी वजह से आ रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्रीवियसली हमने यहाँ पे किया था, इसको हम यूज़ करेंगे, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। सो सिंपल ओपन कैनवा, कैनवा पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपना। अब बैकग्राउंड इमेजेस के लिए हम यहाँ पे लाइक जो आपका एम्बिएंट सीजी है इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से इवनिंग है, मैंने कहा नाइट स्काई HDRI ले लेते हैं, क्योंकि नाइट रेंडर एक तरीके से ये मैंने ये ले लिया और इसका 16K टोन इमेज डाउनलोड कर लेता है। सो ये देखोगे JPG फॉर्मेट में, ये एक सिंपल फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। सो ओपन कैनवा, यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब क्रिएट जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कस्टम साइज़ हम ले लेंगे। कस्टम साइज़ में हमने जो इमेज का साइज़ दिया था 1350 बाय 1080 पिक्सल था। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब यहाँ पे जो इमेज है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। सो क्लिक ड्रैग एंड इमेज को यहाँ पे ड्रॉप। इसको आप इंक्रीज़ करके इस तरह से बड़ा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बैक साइड में आपकी स्काई नहीं आ रही है, सिर्फ ये दिख रहा है। अब ये जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज, कैनवा पे गए और यहाँ पे वैसे पेस्ट वर्क नहीं करेगा, आपको अगर करेगा भी तो नहीं। आप अपलोड्स पे आ जाओ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, मैंने कहा लेट्स से डेस्कटॉप, और स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, प्रोजेक्ट 3 HDR में ही इस इमेज को मैं सेव कर देता हूँ। कैनवा पे आ जाते हैं, अपलोड फाइल, और मैं यहाँ पे होम पे आके डायरेक्टली यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यहीं से लेना पड़ेगा। रेविट लाइव, प्रोजेक्ट 3, HDR और इमेज को आप सेलेक्ट कर लो। We couldn't upload some files. Each JPG file must be 50 MB in size. Try uploading these file again once you reduce the size. तो सिंपल हम क्या करेंगे, HDRI पे आ जाइए, इसको सेलेक्ट करो, 88 MB की है। इसको मैं राइट क्लिक करके यहीं पे मैं रीसाइज इमेज का ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। सो रीसाइज कर लेते हैं, सिंपल इसको रीसाइज पे क्लिक। अगेन ये इमेज आ गई हमारे पास 41 KB की, तो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया है ये आपका। तो एक काम ये तो ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे ही एक लोअर क्वालिटी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, लाइक अराउंड 45 MB की, जो ये है। सो इसको ओपन कर लेते हैं। एंड लोडिंग 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 लोडिंग, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको मैं सेम यहीं पे सेव कर, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, नहीं होगा, सेव, रिप्लेस हो गया। नाउ अगेन अपलोड फाइल, सेम फाइल को सेलेक्ट करके ओपन। अब क्या प्रॉब्लम है, इमेज हमारे पास डाउनलोड, नीड परमिशन टू डाउनलोड, ओके। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, इसको मैं दूसरे नेम से सेव कर दे रहा हूँ, 124 नाम से। एक्चुअली ओवर राइट कर रहा था ना, इस वजह से नहीं हुआ। ना अपलोड फाइल, रिफ्रेश, ये आ गई, इसको सेलेक्ट करके ओपन। सो यहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है, अपलोडिंग 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 अपलोडिंग। एंड वंस द अपलोड इज़ कंप्लीट, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने इमेज पे। सो क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करके यहाँ पे पहले तो आप इसको साइज़ बड़ा कर लो, इस तरह से कुछ। फिर मैंने कहा राइट क्लिक, लेयर पे गए और इसको सेंड टू बैक। बाकी इसको सेलेक्ट करके आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन आप ले सकते हो, इस तरह से कुछ। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, ठीक है।
अब मैंने कहा यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, लेट्स से एलिमेंट्स, मुझे यहाँ पे सी ऑल, मैंने कहा मुझे बॉर्डर चाहिए कुछ, नो, बॉक्स में ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे सर्च फॉर बॉक्स, शेप से हटिए, सर्च फॉर एलिमेंट बॉक्स। ग्राफिक्स में आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको। फोटोज़, वीडियोज़, मैं अगर शेप्स पे आता हूँ, लेट्स से इसको कैंसिल करिए, शेप्स पे आइए, यही रेक्टेंगुलर शेप में लेता हूँ, जो फिलिंग कलर है इसको मैं नन कर देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे भी आ जाएगा आपका। फिर इसकी जो विड्थ है ये मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। एक तरह से आपका यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, बॉर्डर। इमेज जो है इसको सेलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। बाकी शेयर, डाउनलोड, पीएनजी, किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो डाउनलोड कर सकते हो। सो 1350 बाई 1080 था, यही सेम, इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स अगेन ये इमेज आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कस्टम अगर आप अपना बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हो तो आप सेट कर सकते हो। ये देख सकते हो, तो HDRI से स्काई चेंज कर सकते हो, या फिर रेविट में इंस्केप की हेल्प से बैकग्राउंड को रिमूव करके इमेज को रेंडर कर लीजिए, और कोई थर्ड पार्टी रेंडर से, मतलब एडिटर से, कैनवा हो गया, फोटोशॉप हो गया, उससे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो ये था हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रेंडरिंग का पार्ट। ठीक है।